हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम जैसे आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आपका आरआरबी ग्रुप डी या फिर आपका एनटीपीसी हो, ये सब जगह पूछे जाते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार रिपीट किए जाते हैं आपके सारे एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीके थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको क्वेश्चन के आंसर मैंने पूरी डिटेल्स में देने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है प्रेमा करियप्पा, क्रिस्टिन लगार्डे, डेविड मालपास या फिर विजय केलकर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका थर्ड ऑप्शन, डेविड मालपास। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में आपके विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं आपके विश्व बैंक की, यानी कि आपका वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी जुलाई 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है यह है आपका वाशिंगटन डीसी में, और इसके जो सीईओ है उनका नाम है अंशुला कांत। ठीक है दोस्तों, और आपको जाते जाते विश्व बैंक का जो सिद्धांत है उसके बारे में बता दूं तो वह है आपका वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? आपके चार ऑप्शन है, मूसा संहिता, सुक्ति संग्रह, त्रिपिटक या फिर आपका जेद अवस्था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका मूसा संहिता। मैं आपको बता दूं, यहूदियों का जो धार्मिक पाठ है ये मूसा संहिता है, और यहूदियों के पूजा स्थल की बात की जाए तो उसे कहा जाता है आपका सिनेगॉग। ठीक है, आपका सिनेगॉग। बात की जाए आपकी त्रिपिटक की तो ये बौद्धों का है धार्मिक पाठ, और जेद अवस्था की बात की जाए तो ये आपका पारसियों का। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 1951, 1947, 1950 या फिर 1956। तो इसका राइट आंसर है आपका 1956। आपको बता दूं, जस्टिस फजल अली आयोग की इस सिफारिश के बाद आपका 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी स्थापना की गई थी, और इसके बाद आपका भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? अकबर के शासनकाल में, बाबर के, जहांगीर के या फिर आपका औरंगजेब के? तो इसका राइट आंसर आपका अकबर के शासनकाल में। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो तुलसीदास थे ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, परंतु वे दरबार से संबंधित नहीं थे। और जो आपकी रामचरितमानस है ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने बनाया था? एडवर्ड लुटियंस ने, वरेन ने, माइकल एंजेलो ने या फिर आपका ली कॉर्बुजिए ने? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ली कॉर्बुजिए। ये एक स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार थे, इन्होंने चंडीगढ़ शहर का डिजाइन बनाया। और दोस्तों आपको बता दूं, जो चंडीगढ़ शहर का ब्लूप्रिंट था ये आपका द रेडियंट सिटी पर आधारित था। ठीक है, और दोस्तों बात करें आपके एडवर्ड लुटियंस की तो एक ब्रिटिश वास्तुकार थे, और इन्होंने नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार की थी, और इन्होंने दिल्ली में कई स्मारक भी बनाए। और बात करें आपके इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन की तो उसका जो डिजाइन है वो भी आपके एडवर्ड लुटियंस ने बनाया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 10 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972, 14 नवंबर 1972 या फिर 5 सितंबर 1972? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 15 अगस्त 1972। ठीक है, भारत में आपकी पिन कोड प्रणाली 15 अगस्त 1972 से शुरू हुई। अब आपको बता दूं, जो भारत में पिन कोड है ये 6 अंकों की संख्या होती है, और ये आपका डाक विभाग द्वारा छांटा जाता है। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, मेघनाथ देसाई, जवाहरलाल नेहरू या फिर गुरुचरण दास? तो इसका राइट आंसर है आपका मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके मेघनाथ देसाई द्वारा लिखित है। और दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947 या फिर 26 जनवरी 1950? तो इसका राइट आंसर है आपका 22 जुलाई 1947। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो तिरंगे का वर्तमान स्वरूप है ये आपका 22 जुलाई 1947 में आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाता है तिरंगे का जो अभिकल्पना की थी वो किसने की थी? तो आपके पिंगली वेंकैया ने की थी। और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी कभी कभी पूछा जाता है, तो होता है आपका 3:2। ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? आपके चार ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेजली? तो उसका राइट आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी। और आपके जो लॉर्ड वेलेजली है इन्होंने 1800 में प्रशासन के नए अधिकारियों को ट्रेनिंग देने हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और साथ में आपको बता दूं 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, किसने? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, मानव सेवा पुरस्कार किसकी यादगार में शुरू किया गया था? इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, राजेंद्र प्रसाद या फिर आचार्य विनोबा भावे की? तो इसका राइट आंसर है आपका राजीव गांधी। ठीक है, आपका मानव सेवा पुरस्कार राजीव गांधी की याद में 1994 में, ठीक है, शुरू किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और दोस्तों आपको बता दूं, जो मानव सेवा पुरस्कार है ये किन्हें दिया जाता है? ठीक है, तो ये बच्चों को, इनमें आपका विकलांग बच्चे भी है, ठीक है, बच्चों को अपनी स्वैच्छिक सामाजिक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को सम्मान और पहचान देने के लिए आपका मानव सेवा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में या फिर पांडुचेरी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका केरल में। केरल में 1957 में, ठीक है, आपकी पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी थी? तो यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सरकार बनाई गई थी। अब बात करते हैं केंद्र में। केंद्र में कब बनी थी आपकी पहली बार गैर कांग्रेस सरकार? तो यह बनी थी दोस्तों आपकी 1977 में। ठीक है, आपकी जनता पार्टी के मोरारजी देसाई को इस टाइम पे आपका पीएम बनाया गया था, यानी कि प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न सम्मान का आरंभ कब से हुआ? आपके चार ऑप्शन है, 1950 में, 1947 में, 1954 में या फिर आपका 1961 में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका थर्ड ऑप्शन 1954 में। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो भारत रत्न सम्मान है ये आपका 2 जनवरी, ठीक है, 1954 से शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो सम्मान है ये राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। और दोस्तों बात करें, ये आपका जो भारत रत्न सम्मान है ये पहली बार किसे दिया गया? तो ये पहली बार भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। ठीक है दोस्तों, और बात करें आपके 2019 की, यानी कि पिछले साल किस किस को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख जनसंघ के नेता और भूपेन हजारिका प्रसिद्ध गायक, इनको दिया गया। इनमें से आपका नानाजी देशमुख, ठीक है, और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है योको ओनो, बछेंद्री पाल, फयू डोरजी या फिर आंग सांग सू की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने 1984 में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर
चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, और अगर बात की जाए आपकी विश्व की कि विश्व में कौन है जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो उनका नाम है आपका जुनको ताबई। ठीक है, ये 1975 में चढ़ी थी। कहाँ की है ये? जापान की। ठीक है, अगर बात की जाए आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला की, तो वह है आपकी अरुणिमा सिन्हा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 8 मार्च को, 10 मार्च को, या फिर आपका 18 मार्च को? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 8 मार्च को। आपको बता दूं, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये आपका यूनाइटेड नेशन द्वारा 8 मार्च 1975 से शुरू किया गया। ठीक है, साथ में आपको बता दूं 1909 में, ठीक है 1909 में, यानी कि आपका 28 फरवरी 1909 अमेरिका में पहली बार महिला दिवस मनाया गया। ठीक है, और बात की जाए आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम की, तो वो थी आपकी ईच फॉर इक्वल। ठीक है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? अमेजन, नील, यांगसी कियांग, या फिर मिसिसिपी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है। ठीक है, ये कहाँ पर बहती है? तो आपको बता दूं, ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। इसकी टोटल लंबाई आपकी 4132 मील, या फिर आप कह सकते हो 6650 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका मोहम्मद गौरी। आपको बता दूं दोस्तों, तराइन की टोटल 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई आपकी 1191 में, ठीक है, आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। फिर आपकी दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में, ये भी आपकी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुई थी। और थर्ड लड़ाई हुई थी आपकी 1215 से 1216 के बीच में। ठीक है, ये हुई थी आपकी इल्तुतमिश और आपके याल्दोज कुबाचा के बीच में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? आपके 4 ऑप्शन है, जैक किल्वी, एरिक कॉर्नेल, कॉर्ल वाइमेन, या फिर कैटरली? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका जैक किल्वी। जैक किल्वी को सन 2000 में, ठीक है, कब आपका? सन 2000 में माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और आपके जो जैक किल्वी है ये आपका यूएसए से है। ठीक है दोस्तों, 18वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? पिकासो ने, वान गोग, माइकल एंजेलो, या फिर लियोनार्डो दा विंची? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों आपका लियोनार्डो दा विंची। ये कहाँ के थे? तो मैं आपको बता दूं, ये इटली के थे। ठीक है, इटली के महान चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर और आपके साइंटिस्ट। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आपका मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नृत्यज्ञ मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? मणिपुर में, केरल में, कर्नाटक में, या फिर आपका तमिलनाडु में? तो उसका राइट आंसर है आपका केरल में। केरल का प्रमुख नृत्य मोहिनी अट्टम है। ठीक है, बात की जाए आपके मणिपुर की, तो मणिपुर का जो प्रमुख नृत्य है वो आपका मणिपुरी है। बात की जाए आपके कर्नाटक की, तो कर्नाटक में आपका यक्षगान, आपका गुल्लू कनिता, या फिर आपका गुड़िया कनिता? बात की जाए आपके तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का आपका जो प्रमुख नृत्य है वह है आपका भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? भोपाल में, अंबाला में, सूरतगढ़ में, या फिर आपका जामनगर में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका सूरतगढ़ में। दोस्तों, सूरतगढ़ में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। ठीक है, और आपको बता दूं, इसकी जो स्थापना की गई थी ये आपकी की गई थी 15 अगस्त 1956 में। आपको बता दूं, 30,000 एकड़ सिंचित भूमि में फैला ये यांत्रिक फार्म एशिया का सबसे बड़ा फार्म है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में आज। विश्व व्यापार संगठन यानी कि आपका WTO किस वर्ष शुरू किया गया था? 1984 में, 1994 में, 1995 में, या फिर 1996 में? जरूर इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों आपसे एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।